सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रिप पे गए होंगे। ऐसे एक ट्रिप की एक कहानी है। एक्चुअली इस कहानी का जो कंक्लूजन है ना, वो कहीं सुना था मैंने, उससे रिलेट करके एक कहानी बनाई है। तो क्या हुआ था, क्लास 12th में थे हम, बोर्ड के एग्जाम्स हमने पास कर लिए थे, और जो 3 महीने की छुट्टियां थी ना, इन छुट्टियों में एहसास हो रहा था हम बेरोजगार हैं। तो हमने सोचा क्या करें। तो तभी सडनली एक दोस्त का प्लान आया कि चल घूमने चलते हैं। हम बोला कहाँ चलेंगे घूमने? कहते वन डे ट्रिप करके आते हैं आगरा का। गर्मियों का मौसम था, हमने बोला चलते हैं ताजमहल, उससे पहले मैंने कभी देखा भी नहीं था। तो मैं घर पे गया, मैंने घर पे जा करके पापा को बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात है और हम लोग सोच रहे हैं कि आगरा चले जाएं। अब पता नहीं क्यों मेरे पापा को ऐसा लगा कि ये लौंडा जिंदा वापस नहीं आएगा आगरा से। पता नहीं, भरोसा नहीं है भाई अपनी औलाद पे। अब परमिशन दे दी, पर परमिशन देने से पहले उन्होंने मुझे समझाया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे बिठाया, मुझसे कहते हैं अगर कोई कुछ खाने के लिए दे तो मत खाना। मैंने पूछा क्यों? कहते हैं नशा मिला करके किडनैप करते हैं। तो मुझे कौन किडनैप करेगा? खर्चा ही पड़ेगा कोई मुझे किडनैप कर लेता है तो। कहते हैं देखो बच्चे हो, बच्चे बन के रहो। और ये वही मेरे पापा हैं जो लास्ट टाइम मुझसे कह रहे थे कि बड़े हो गए हो, जिम्मेदारी अपनी संभालना सीखो। और लाइक पहले ना कंफर्म कर लो बच्चा हूं या बड़ा। कहते हैं बच्चे हो लेकिन घूमने जाओ। तो एक हफ्ते बाद की हमारी ट्रेन थी। हम सुबह उठे, थोड़ा लेट उठे थे लेकिन ट्रेन मिल गई थी। तो हम 5 दोस्त थे, हम पांचों ट्रेन में जा करके बैठ गए। अब पता है ट्रिप का क्या होता है कि गर्ल्स जब ट्रिप पे जाती है ना, तो ना वो थोड़ी तमीज में रहती है, तहजीब में रहती है। मतलब वो वैसी हरकतें नहीं करती जैसे लड़के करते हैं। हम पता है क्या करते हैं, हमें पेड़ दिखता है ना, हम पेड़ पे चढ़ जाते हैं। कोई पहाड़ देखे ना, पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। और अगर हमने कहीं देख लिया तालाब, भाई कपड़े उतार के फेंकते हो सीधा डुबकी। और पता नहीं क्यों एक बंदा जरूर होता है ग्रुप में जो पानी के अंदर जाते ही दूसरों के अंडरवेयर उठाना चालू कर देता है। भाई क्या चाहता है? क्यों बदतमीजी कर रहा है? यही सब हरकतें हम करते हुए जा रहे थे। तो स्टेशन पे थे हम, उतरे तो ना जैसे ही बाहर निकले ना, तो बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स ने, ऑटो ड्राइवर्स ने हमें घेर लिया। साहब कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, कहाँ चलना है? वन डे ट्रिप है। कोई कह रहा था कि हम आपको आगरा घुमा देंगे 600 रुपए में, कोई कह रहा था 800 रुपए में, कोई कह रहा था 1000 रुपए में। तो पीछे से एक आवाज आई, बशीर भाई अस्सलाम वालेकुम। मैंने घूम के देखा, मैंने बोला आप कौन? कहते हैं आपको याद नहीं, हम मिले थे आपसे पिछली मर्तबा जब आप एक शादी में आए थे, हमने आपको देखा था और हम आपके पापा को भी जानते हैं। मैंने बोला नाम तो पता, मतलब पता तो चल गया था मुसलमान है। मैंने पूछा नाम क्या है? कहते हैं मोहम्मद कासिम। मैंने बोला ये भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, जानता होगा। तो हमने बोला ठीक है। मैंने बोला हाँ तो आप कितने रुपए में आगरा घुमाएंगे हमें? कहता है महज 300 रुपए में। बोला वाह, सिर्फ 300 रुपए में? मैंने बोला क्यों? कहते हैं अरे यार दोस्त है तुम्हारे, इतना तो कर ही सकते हैं। और लास्ट में हम आपको ना एक स्विमिंग पूल में भी लेकर के जाएंगे, वहां पे जाकर के आप मस्ती में नहाना। हमने बोला ठीक है। पूरा दिन बीता, हम उस टैक्सी ड्राइवर के साथ घूमे। उसने हमें ताजमहल घुमाया, उसने हमें लाल किला घुमाया और आगरा का बीना बाजार भी दिखाया। ये सब करते हुए हमारी उसकी से जो उम्मीदें थी वो बढ़ती जा रही थी। शाम का समय हुआ, ट्रेन के पास हम जाने वाले थे, तभी उसने हमसे बोला कि आओ अब जरा स्विमिंग पूल चलते हैं। मैंने बोला ठीक है। हम सब रेडी थे, हम उसकी टैक्सी में बैठे। उसने हमें एक जगह ले जाकर के खड़ा करा, हम टैक्सी से बाहर निकले। उसने बोला वो देखो वहां पे स्विमिंग पूल है, आप जाओ वहां पे जाकर के मजे करो। हमने बोला ठीक है। उस पर भरोसा कर लिया था हमने। अपने सारा सामान हमने उधर रखा, अपने पैसे, अपने मोबाइल फोन उधर रखे हमने अपने कपड़े उतार के उसकी टैक्सी में ही रख दिए, क्योंकि उसने बोला था वहां आपको जगह नहीं मिलेगी। और हम स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चले गए। बड़े एक्साइटेड थे, सोच रहे थे बिल्कुल नीला पानी होगा, बिल्कुल मजेदार सा समा बांध देंगे, कूदेंगे, नहाएंगे। जब हमने जाकर के देखा ना, तो स्विमिंग पूल नहीं, वो सिर्फ एक गड्ढा था जिसके अंदर मिट्टी और कीचड़ भरी हुई थी। मैंने बोला ए, मुसलमान होकर के दूसरे मुसलमान को धोखा देता है? भाग करके गए उसके पास, लेकिन तब तक वो अपनी गाड़ी लेके जा चुका था और हमारा सारा सामान भी ले जा चुका था। ऐसे हंस क्या रहे हो? पता है ऐसा ही हमारे साथ होता है हर 5 साल में एक बार, जब चुनाव आते हैं। बहुत बढ़िया।
हम लोग अपने घरों से ऐसे ही बाहर निकलते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर आते हैं, हमें अपने अपने एडवाइसेस बताते हैं, अपने अपने बारे में बताते हैं, और हम कंफ्यूज होते हैं कि चुने किसको। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अस्सलाम वालेकुम, उस पे यकीन कर ले। क्यों यकीन करते हैं उस पे? क्योंकि वो हमारे धर्म का है। फिर वो हमसे वादे करता है, हम उस वादों पे भी यकीन कर लेते हैं उसी स्विमिंग पूल की तरह, लेकिन कभी उन वादों में झांक के नहीं देखते कि कितना झूठ है, कितना फरेब है। ऐसे ही हम उन वादों की तरफ मोहित होकर के उनके पीछे चले जाते हैं, और फिर पता चलता है कि वो हमारा कीमती वोट लेके जा चुका है, और फिर कुछ और रास्ता नहीं होता हमारे पास सिवाय एक के कि अगले 5 साल और झेलो। तो पिछली बार की तरह खत्म करने से पहले एक छोटी सी पोयम लिखी है, वही सुनाना चाहूंगा कि हर 5 साल बाद ये सुनहरे दिन चुनाव बनकर हमारे जीवन में आते हैं। इन दिनों कुछ नेता, दोस्त, रिश्तेदार या जानकार बनकर हमें अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। कुछ करते हैं मीठी बातें और मोहब्बत से दिल लगाते हैं, तो कुछ ताकत और गुंडों का डर दिखाकर हमें डराते हैं। कुछ झूठे और फरेब से भरे सच्ची बातें किया करते हैं, तो कुछ आलू डालकर सोना निकालने की बात कहा करते हैं। कुछ आलू डालकर सोना निकालने की बात किया करते हैं, कुछ हाथी पे चढ़कर मैं दलित हूं ये चिल्लाया करते हैं, तो कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं ये कहा करते हैं। हर बार चुनाव के दौरान अयोध्या का किस्सा उठाया जाता है। राम मंदिर बने या बाबरी मस्जिद, यही सवाल समाज में फैलाया जाता है। अगर बन जाए मंदिर तो सर झुका लेना, अगर बन जाए मंदिर तो सर झुका लेना, और अगर बन जाए मस्जिद तो सजदा कर लेना। बस यही बात भगवान इंसान को बताना चाहता है। चंद पैसों में बिक जाता यहां इंसान, चंद पैसों में बिक जाता यहां इंसान, बेमतलब रह जाता है सरहद पर शहीद होने वाला जवान। बड़ा कच्चा है यहां लोगों का ज़मीर, बड़ा कच्चा है यहाँ लोगों का ज़मीर, इसीलिए जो 5 साल पहले था फकीर वो आज भी रह गया है फकीर। बनने से पहले हिंदू या मुसलमान बनो इंसान, बनने से पहले हिंदू या मुसलमान बनो इंसान, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और यही है सबसे पक्का ईमान। अगर लड़ना है तो इश्क़े वतन के लिए लड़ो, अगर लड़ना है तो इश्क़े वतन के लिए लड़ो। क्यों लड़ो? क्योंकि हमारा देश ही है हमारा सम्मान। मेरा भारत महान।